भोपाल में कुशाभाऊ ठाकरे फाउंडेशन के द्वारा भोपाल मंथन 2025 का आयोजन कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में किया जा रहा है। महाकुंभ में राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए 20 से अधिक महत्वपूर्ण विषयों पर मंथन होगा। देश भर से पधार रहे 15 से अधिक ख्याति प्राप्त विचारकों और विशेषज्ञों के द्वारा गहन विमर्श और विचार संगोष्ठी में राष्ट्रवाद का मुद्दा रहेगा। कार्यक्रम में जहां पर नेशन वन इलेक्शन पर चर्चा होगी, वहीं सनातन से जुड़े पहलुओं पर भी विचार विमर्श होगा। देखिए खास रिपोर्ट। कोर्ट के अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय जी और कैलाश जी भाई साहब इस विषय में हम लोगों के युवाओं से और भोपाल वासियों से चर्चा करने वाले हैं। तृतीय सत्र जो हमारा है वो सोरोस नरेटिव एंड डीप स्टेट एजेंडा अगेंस्ट इंडिया, इस विषय पर हमारे बीच में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य और राष्ट्रीय बाल आयोग के 2 बार के अध्यक्ष रहे आदरणीय प्रियंक कानूनगो दिल्ली जी से पधार रहे हैं और उनके साथ में संस्कृत के शिक्षक, जेम्स ऑफ बॉलीवुड और विश्व गुरु ऑनलाइन के संस्थापक श्री संजीव नेवर जी भी उनके साथ इस पैनल डिस्कशन में रहेंगे। और साथ में अपने मध्य प्रदेश शासन के राज्य मंत्री जो चिकित्सा के क्षेत्र में नरेंद्र शिवाजी पटेल जी काम कर रहे हैं, वो इस सेशन की अध्यक्षता करने वाले हैं। इसके बाद का जो समापन सत्र है वो समापन सत्र गंगा जमुनी तहजीब के ऊपर है। उसमें पश्चिम बंगाल से नाजिया इलाही खान जी और ऐतिहासिक अनुसंधान एवं तुलनात्मक अध्ययन के राष्ट्रीय प्रमुख श्री नीरज अत्रे जी हमारे बीच में अपने विचार प्रकट करेंगे। इस कार्यक्रम में हम 4 ऐसे विभूतियों को पूरे देश की जो सामाजिक क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में बहुत ही उल्लेखनीय काम कर रहे हैं, ऐसी विभूतियों को कुशाभाऊ ठाकरे राष्ट्र रत्न सम्मान से सम्मानित भी कर रहे हैं। उसमें सबसे पहले प्रसिद्ध ड्रेस डिजाइनर जो दिल्ली से आ रहे हैं, मनीष त्रिपाठी जी हैं, जिन्होंने अयोध्या में भगवान श्री राम जी की विग्रह को, मूर्ति को ऊपर जो वस्त्रों की डिजाइनिंग आप देख रहे हैं, जो वस्त्र हम वो पहन रहे हैं, उसकी डिजाइनिंग का काम वो करते हैं। दूसरे कारगिल योद्धा जो नायक है दीपचंद जी, वो नासिक से हमारे बीच में आ रहे हैं। कारगिल युद्ध में उनकी दोनों टांगे और एक हाथ उन्होंने इस देश के ऊपर समर्पित कर दिया था, तो उनको भी कुशाभाऊ ठाकरे फाउंडेशन सम्मानित कर रहा है। इसके बाद में मुंबई से हमारे बीच में दृष्टिहीन बहुवाद्य वादक एवं संगीत शिक्षक योगिता तांबे जी हैं, इन्हें राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित भी किया है। और ये 1 मिनट के अंदर दृष्टिहीन होने के बाद भी 52 तरह के वाद्य यंत्रों को बजाती हैं, तो उनका भी कल वहाँ पर परफॉर्मेंस एक प्रस्तुति रहने वाली है। इसके बाद में यूफिलिटी प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक एवं अभी प्रधान मंडपम में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक युवा जो बाय बर्थ दिव्यांग हैं, उन्होंने दिव्यांगों के लिए ही AI ऐप बनाया है, तो प्रधानमंत्री जी ने अभी दिल्ली प्रधान मंडपम में उन्हें सम्मानित भी किया था। ऐसे अनंत वैश्य को भी हम कुशाभाऊ ठाकरे राष्ट्र रत्न सम्मान से पहली बार भोपाल में सम्मानित करने वाले हैं। वास्तव में ये बहुत अद्भुत प्रज्ञा संगम होने वाला है। इसमें विभिन्न विषयों पर पहली बार इस तरीके से गहन विचार विमर्श और संवाद होने वाला है। चूंकि भारत की परंपरा संवाद की रही है, परिचर्चा की रही है, विमर्श की रही है, तो हमारा यह प्रयास है कि इस नैरेटिव के युग में, इस चर्चा के परिचर्चा के युग में कैसे हम आपस में संवाद चर्चा कर एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान कर समाज को एक नई भूमिका दे पाए, उस दिशा में फाउंडेशन काम कर रहा है। इसलिए कल 22 मार्च को सुबह 11 बजे से शाम को 7 बजे तक कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन हॉल में ये परिचर्चा आयोजित है, जिसमें समस्त भोपालवासी और आप सब हमारे अग्रज विशिष्ट जन, आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर आग्रह आमंत्रण निमंत्रण भी है कि आप भी आइए और इस प्रज्ञा प्रवाह में शामिल होकर इस कार्यक्रम को सार्थक बनाइए।